किसान साथियों नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से दुआ करते हैं, कामना करते हैं आप जहां भी रहें ठीक रहें, स्वस्थ रहें। किसान साथियों आज से पहले हमने भाग नंबर 1 से 24 से तक बनाने का काम किया और उसमें जो भी अनुभव हमारा वेस्ट डिकम्पोजर से संबंधित रहा या जैविक फार्मिंग से संबंधित रहा वो हमने आप लोगों के बीच में शेयर करने का काम किया। किसान साथियों आज जो हमारा मुख्य विषय जो काफ़ी दिन से एक चर्चा का विषय बना हुआ था, काफ़ी फार्मर ने हमसे सवाल जवाब भी किए थे, काफ़ी फार्मर ने निवेदन भी किया था कि सर हमें बिल्कुल क्लियर करें कि हम जो कर रहे हैं, जो उत्पाद हम उपयोग कर रहे हैं, वेस्ट डिकम्पोजर जो उपयोग कर रहे हैं उसके अंदर जो पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या क्या है। उसके बारे में काफ़ी विस्तार से हमने जो भी हमारे पास डाटा उपलब्ध थे वो डाटा आज में हम सारे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। किसान साथियों कुछ समय से हमारे बीच में एक दूसरा मुद्दा भी चला आ रहा था, दूसरी पहलू भी चला आ रहा था कि काफ़ी फार्मर ये कह रहे थे कि सर हम गोकरपा अमृत उपयोग करें या वेस्ट डिकम्पोजर उपयोग करें। तो किसान साथियों मैं आपको अब भी बताना उचित समझूंगा, काफ़ी को मैंने मैसेज के माध्यम से बताया भी है, काफ़ी को फ़ोन कॉल के माध्यम से भी बताया है कि आज जो गोकरपा अमृत के नाम से जो आप किसान साथी उपयोग कर रहे हैं वो वेस्ट डिकम्पोजर ही है, क्योंकि उसकी सारी जिन विषयों पर हमने बातचीत करनी है वो मैं आगे आपको इस रिपोर्ट के बाद मैं उस विषयों पर बातचीत भी करूंगा। जो अनुभव हमने शेयर किया वो भी मैं आप लोगों के बीच में बताऊंगा, जो किसान साथियों ने हमें भेजा है वो चीज़ें भी मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा बैक्टीरिया नहीं बना जो बैक्टीरिया वेस्ट डिकम्पोजर की बैक्टीरिया की तरह 2 या 3 बार से ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाए। इस बारे में हमारे बहुत ही अनुभवी रहे माइक्रोबायोलॉजिस्ट के हमारे इंडिया के सीनियर वैज्ञानिक माननीय डॉक्टर श्रीमान किशन कुमार चंद्रा जी ने अपनी काफ़ी रिपोर्टों के माध्यम से साबित किया है। तो हम ये बिल्कुल कतई ही नहीं कह सकते कि वेस्ट डिकम्पोजर का जो बैक्टीरिया उन्होंने जो निर्मित किया है, जो बनाया है, जो किसानों को देने का जो काम किया है, जो कल्चर देने का काम किया है, उसके अनुरूप कोई भी बैक्टीरिया, उसके सामने कोई भी बैक्टीरिया ऐसा नहीं बना जिसको हम दोबारा से 3 बार से 4 बार से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकें। आज जो हमारे सामने सबसे ज़्यादा सवाल जो आ रहा था वो सबसे ज़्यादा सवाल ये था कि किसान साथी पूछ रहे थे और गोकरपा अमृत का जो किसानों के बीच में देने का जो लोग काम करते हैं उन लोगों ने काफ़ी वीडियो के माध्यम से ये भी बताने का काम किया है कि वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर 3 बैक्टीरिया हैं। और आज हम उनकी उसी बात को बिल्कुल निराधार करते हैं, गलत साबित करते हैं, क्योंकि आज जो हमारे सामने ICAR की जो रिपोर्ट है वो मैं आप सब लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा और बिल्कुल साफ हो जाएगा कि वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर 3 बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर अनगिनत बैक्टीरिया हैं जिसकी कोई भी काउंटिंग हम नहीं कर सकते। आज उसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन किसान साथियों सबसे पहले मैं वो रिपोर्ट आप लोगों के बीच में पेश करूँगा और रिपोर्ट को आप अच्छी तरह से देखें। जो भी जानकार किसान साथी हमारे बीच में हैं या अनुभवी जो भी लोग हमारे बीच में हैं वो उस रिपोर्ट को अवश्य पढ़ें। जिन लोगों को, जिन किसान साथियों को उस रिपोर्ट जो इंग्लिश में टाइप है, वैसे तो वो इंग्लिश में प्रस्तुत की गई है, लेकिन किसी भी किसान साथी को अगर रिपोर्ट से संबंधित कोई भी समस्या आए तो वो मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। मैं उस किसान साथी तक पूरा प्रयास करूंगा बताने का कि वो रिपोर्ट रियल में है क्या। वैसे तो वो समझ में आ जाएगी, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, उन्होंने एक एक चीज़ को क्लियर उन्होंने किया है। ICAR ने बिल्कुल साफ किया है कि वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर कितने प्रकार के बैक्टीरिया हैं, जो हम बार बार कुछ लोग, अन्य लोग भी कह रहे थे, कुछ लोगों ने अन्य रूप से भी प्रस्तुत करने का काम किया, कुछ लोगों ने किसी तरह से माध्यम से प्रस्तुत करने का काम किया कि वेस्ट डिकम्पोजर एक ऐसा उत्पाद है जो केवल डीप कंपोजिंग का काम करता है, फार्मिंग में अन्य इसका कोई काम नहीं है। आज मैं उन्हीं सभी बातों को बिल्कुल निराधार करता हूं, गलत साबित करता हूं। किसान साथियों आप इस रिपोर्ट को देखें, आगे की चर्चा हम इस रिपोर्ट के बाद करेंगे। धन्यवाद।
किसान साथियों, आपने रिपोर्ट को अच्छी तरह देख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। फिर भी अगर किसी किसान साथी को जो हमारे ICCAR की रिपोर्ट जो मैंने प्रस्तुत की है वो समझ में नहीं आए या पढ़ने में उनको कोई दिक्कत हो, तो वो हमारी जो NCOF राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद की जो साइट है उसके ऊपर ऑलरेडी वो रिपोर्ट पड़ी हुई है। वहाँ से उस रिपोर्ट को वो ले सकते हैं। वहाँ से भी अगर उस फार्मर को रिपोर्ट ना मिले तो वो मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से या इस वीडियो के नीचे कमेंट करके वो रिपोर्ट जो मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। मैं उस फार्मर को या उस साथी को भेज लूँगा। आज शायद अब ऐसी कोई बात हमारे बीच में नहीं छुटी होगी या ऐसी कोई बात नहीं रह गई होगी जिसके बारे में हम ये कह सकें कि वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर 3 बैक्टीरिया हैं। और अब भी कोई आदमी या कोई भी इंसान इस तरह का गीत अगर गाएगा कि वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर 3 बैक्टीरिया हैं, तो उस इंसान को आप समझ सकते हैं कि वो इंसान चाहता क्या है, वो इंसान कहना क्या चाहता है और वो क्या करना चाहता है। सब समझ में आ जाएगा। अब कोई भी आदमी इस रिपोर्ट के बाद भी अगर कोई ये सवाल जवाब करता है कि वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर 3 बैक्टीरिया हैं, तो शायद मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आप खुद समझदार हैं, खुद समझ जाएंगे। किसान साथियों, आज हमारे माननीय डॉक्टर श्रीमान किशन कुमार चंद्रा जी ने वेस्ट डिकम्पोजर कैसे बनाएं, वेस्ट डिकम्पोजर को कैसे तैयार करें, वेस्ट डिकम्पोजर को किस तरह से मल्टीप्लाई करें, वेस्ट डिकम्पोजर से माइक्रोन्यूट्रिएंट कैसे बनाएं, वेस्ट डिकम्पोजर से पत्थर का जूस कैसे बनाएं, वेस्ट डिकम्पोजर से विभिन्न प्रकार के मैन्योर का माइक्रोन्यूट्रिएंट कैसे बनाएं, वेस्ट डिकम्पोजर से किस तरह से पत्तियों का रंग निकालें, वेस्ट डिकम्पोजर से किस तरह से विभिन्न प्रकार के कीटनाशक हम बनाएं जैविक तरीके से जिससे हमें बेनिफिट मिल सके, वो सारे वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताया। और उसी की कॉपी गोकृपामृत बनाने वाले ने, गोकृपामृत देने वालों ने बनाने का काम किया। क्या कुछ अलग बोला उन्होंने बताया गोकृपामृत कैसे बनाना है। गोकृपामृत 1 लीटर बोतल लीजिए, 200 लीटर पानी, 2 किलो गुड़ डालिए, वो तो वेस्ट डिकम्पोजर भी बनता है। गोबर की खाद में कितना डालिए उतना डालिए, वो वेस्ट डिकम्पोजर से भी तैयार हो रही है। एक हाल ही में कुछ समय पहले एक फार्मर ने पता नहीं कितना समझ के मेरे पास यानी एक वीडियो भेजा, बोला सर गोकृपामृत के कमाल देखिए, इसमें इतने केचुए आ गए। हमारे पास हजारों वीडियो हैं ऐसे, हजारों वीडियो हैं ऐसे जिसके अंदर केचुओं की फैक्ट्री वेस्ट डिकम्पोजर ने खोल दी, तो क्या रह गया? केचुआ आएगा, वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करेंगे तो केचुआ आएगा। कुछ नहीं पीछे रहा, कुछ शेष नहीं रहा। आज हम बात करते हैं गोकृपामृत के बारे में। कुछ ने बताने, एक रिपोर्ट हमारे सामने आई हाल ही में, उसमें बताया गया कि वो पंचगव्य से जो उसके कुछ वो हैं बैक्टीरिया वो लिए गए हैं। पंचगव्य के अंदर क्या मिलाते हैं हम? दूध लेते हैं, दही लेते हैं, घी लेते हैं, देसी गाय का गूत्र लेते हैं, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होगा, जो न्यूट्रिएंट होगा, जो एंजाइम होगा, वो तो आएगा गोल में। उससे तो बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगी, सब जानते हैं इस बात को। नया क्या ले लिया हमने? लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर जो बैक्टीरिया है वो काम क्या करता है? वो वही काम करता है जो माननीय चंद्रा जी ने बताया। हमारे देश के वो सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट वैज्ञानिक है जी, उस बात को हम झुठला नहीं सकते। अब लोग उसका नामकरण करके उसको अलग रूप में पेश करके अगर प्रस्तुत करते हैं तो वो उनका निजी स्वार्थ होगा या निजी कोई भावना होगी या निजी कोई उनका बिजनेस होगा, उसके लिहाज से वो कर रहे होंगे शायद। क्योंकि अगर वो ईमानदारी से काम अगर करना होता तो किसी भी टेक्नोलॉजी की वो कॉपी नहीं करते। अगर उन्होंने कोई नई चीज़ आपके बीच में प्रस्तुत करने का अगर काम किया होता तो वो माननीय चंद्रा जी के बताए हुए विधियों की कॉपी करके आप लोगों को बताने का काम नहीं करते। कुछ लोग तो उससे समझ चुके हैं, कुछ लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से भी उनको बताने का काम किया। ये तो वेस्ट डिकम्पोजर में हो ही रहा है, तो फिर नया क्या बना दिया आपने? ये तो बार बार माननीय चंद्रा जी कहते हैं, बार बार कहते हैं, जो भी चीज़ उसके अंदर डालोगी उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब उसके अंदर लस्सी मिलाने का काम किया। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, उसमें बात कर रहे हैं गोकृपामृत देने वाले, वो कहते हैं कि उसमें लस्सी मिलाना, देसी गाय की लस्सी मिलाना जरूरी है। ये बताइए, हमारे देश में 75% फार्मर जो हैं, जो फार्मिंग करते हैं, क्या हर एक के पास देसी गाय है? क्या हर एक फार्मर देसी गाय की लस्सी प्राप्त कर सकता है आसानी से? पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो गोकृपामृत देने वाले उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, उन लोगों के घरों में देसी गाय भेजने का काम कीजिए ताकि वो किसान समर्थ बने। हवा में बातें करने से कुछ नहीं होना।
आज देसी गाय के माध्यम से गो कृपा अमृत के माध्यम का जो आप सहारा लेके जो बता रहे हैं, आज गौ आधारित खेती हम काफी सालों से करते आ रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी? अगर उस समय, जिस समय रासायनिक हरित क्रांति आई, उस समय भी गो आधारित खेती हम फार्मर कर रहे थे, तो क्यों ये हरित क्रांति हमारे बीच में आ गई? क्यों हमारे किसानों का सत्यानाश करने के लिए सारी चीजें उपलब्ध करवा दी गई? किस लिए की गई? आज जीवामृत बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, वो तो टेक्नोलॉजी पहले राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद ने उसके ऊपर भी काम किया था। तो क्या जरूरत पड़ गई माननीय चंद्रा जी को ये वेस्ट डिकम्पोजर हमारे बीच में देने की? क्या आवश्यकता थी? देसी गाय का गोबर भी हम यूज करते हैं गौ का, उसमें जीवामृत के अंदर उसका गुत्र भी हम उपयोग करते हैं। मिट्टी भी हम एक अच्छी जगह से लेते हैं जहाँ पर रासायनिक यूज नहीं होता हो। लेकिन जो हम जीवामृत बनाते हैं पानी के साथ और जो जीवामृत बनाते हैं वेस्ट डिकम्पोजर के साथ, दिन रात का फर्क है। अब वो बात करते हैं, वो बार बार कहते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर को आप अलग उसी प्लांट में यूज कीजिए और उसी जगह गो कृपामृत को यूज कीजिए, उसमें फ़र्क नज़र आएगा। बिल्कुल आएगा, मैं भी मानता हूँ इस बात को, उसमें फ़र्क नज़र आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर आप जिस प्लांट के ऊपर या जिस पौधे के ऊपर यूज करेंगे, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होगा वो काम उसमें करेगा, जो फंगस होगी वो काम उसमें करेगी। और उसमें जो आपने देसी गाय की लस्सी मिला दी, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होगा वो न्यूट्रिएंट उस घोल में मिलेगा, तो वो अपना काम अलग करेगा। उसमें प्लस हो गया, उसमें वेस्ट डिकम्पोजर प्लस लस्सी का बैक्टीरिया मिल गया, तो उसका रिजल्ट अलग आएगा। सब जानते हैं इस बात को, कौन कौन नहीं जानता। आज आप गोबर की खाद तैयार करवाने का काम, जो गो कृपामृत की विधि जो आप बताते हैं, वो तो वेस्ट डिकम्पोजर माननीय चंद्रा जी ने आज से 5 साल पहले बता दिया था। फिर क्या जरूरत हो गई? आपने नया क्या किया, नया क्या बताया, वो फार्मर को चाहिए। हमें आपकी रेसिपी से कोई मतलब नहीं है। जिन लोगों ने गो कृपामृत बताया, उन्हें उनकी रेसिपी से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें नहीं चाहिए किसी की रेसिपी। आप फार्मर को उसकी रिपोर्ट जो सरकारी लैब है वो बता दीजिए। जो पेपर आपने निकाले, एक फार्मर कल मेरे से कह रहा था कि हमने इतने, मैं किसान साथियों बीच में बात को बंद कर, इतने फार्मर के, वो फार्मर तो नहीं है, मैं रियल में मानता हूँ, इतने लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप आए हैं, उन लोगों ने मेरे को समझाने का प्रयास किया है कि गो कृपामृत में ये है, फलाना है, दिमका है, ये है, वेस्ट डिकम्पोजर में ये नहीं है। क्यों कर रहे हैं वो मेरे पास व्हाट्सएप? अगर उनको जानकारी है, उनको इस चीज़ का पता है, तो वो फार्मर को बताएं, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे को ना बताइए, आप फार्मर को वो रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें, फार्मर के बीच में आप वो रिपोर्ट दें ताकि फार्मर समझ सके। अब उसमें कह रहे हैं कि आप अहमदाबाद चले जाइए, फलानी जगह चले जाइए। क्यों चला जाए भाई फार्मर? जो रिपोर्ट आपके पास है वो वीडियो के माध्यम से शेयर कर दीजिए, फार्मर उसको देख लेगा, फार्मर उसको समझ लेगा। और आज हमारा फार्मर जो है वो फार्मर पहले की तरह फार्मर नहीं रहा, फार्मर समझदार है हमारा। फार्मर ने एक एक चीज़ को देख के आगे बढ़ने का काम किया है, एक एक चीज़ को लेके आगे चलने का काम किया है। और मैं उस यूट्यूब पर, जो हमारे यूट्यूब पर चैनल जो चलाने वाले कुछ साथी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा, अपने चंद व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में आप ऐसे वीडियोज़ जो अपलोड करते हैं, फार्मर को भरोसा है आप पर साथियों। जब तक आपको जानकारी ना हो, उन लोगों ने भी ये बताने का काम किया कि वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर 3 बैक्टीरिया हैं, फिर ये रिपोर्ट झूठी है। फिर तो मतलब वो लोग सच्चे हैं जिन लोगों ने विदाउट कुछ तोले बोल दिया कि वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर 3 बैक्टीरिया है, डिकम्पोजिंग का काम करता है, खेती में इसका कोई महत्व नहीं है। तो जो ICAR ने हमें रिपोर्ट दी है, जो ICAR ने हमें क्या रिपोर्ट दी, वो ऑनलाइन है, सब देख सकते हैं, वो रिपोर्ट झूठी है। ऐसा नहीं है, ऐसा ना कीजिए, क्योंकि किसान को आप पर भरोसा है। आप वही चीज़ अपने चैनल के माध्यम से शेयर कीजिए ताकि किसान उसका बेनिफिट उठा पाए। आज बात हम यहाँ तक सीमित नहीं करते कि ICAR ने जो रिपोर्ट बैक्टीरिया के बारे में बता दी, उसके बाद माननीय चंद्रा जी ने अपनी लैब में टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट किसानों के बीच में प्रस्तुत की। उसके अंदर एजोवेक्टर है, राइजोबियम है, ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनासियम है, PSB है, पोटासियम वेलेजियम बैक्टीरिया है, जिंक बैक्टीरिया। उन्होंने एक एक वीडियो के माध्यम से विस्तार से हम लोगों के बीच में रखने का काम किया। क्या मतलब वो वैज्ञानिक जो हमारा है, देश का सीनियर वैज्ञानिक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का, क्या वो झूठा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज तक हमारे देश के सम्मानीय वैज्ञानिक हमारे बीच में रहे,
लेकिन एग्रीकल्चर क्षेत्र में अगर हम बात करें तो हमारे बीच में ऐसा वैज्ञानिक आया ही नहीं जिस इंसान ने पत्थर का जूस भी निकाल के हमारे बीच में प्रस्तुत करने का काम किया। उस वैज्ञानिक को हम कोटि कोटि सलाम करते हैं और करते रहेंगे। उस इंसान ने फार्मर की दिशा को बदलने का काम किया, ये सब जानते हैं, इस बात को हर एक इंसान को पता है। उसने ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे बीच में प्रस्तुत करने की काम किया जिसके माध्यम से जिस चीज में भी हमें न्यूट्रिएंट नजर आए उसका घोल हम घर में तैयार कर सकते हैं विदाउट खर्चे। वो हम बना रहे हैं। गोकर्मामृत कैसे बनाते हैं, उसमें बोतल को टाइट नहीं करना है, उसमें छिद्र करना है। ये तरह तरह की भ्रांतियां किसानों के बीच में फैलाने का काम किया। इसका भी मैं एक उदाहरण आपको प्रस्तुत करूंगा। माननीय चंद्रा जी ने 2 साल तक वेस्ट डिकम्पोजर के बैक्टीरिया को, वेस्ट डिकम्पोजर के घोल को एक मिट्टी के घड़े में एयर टाइट करके बंद करके जमीन में गाड़ दिया और 2 साल के बाद उसको बाहर निकाला। वो उसी तरह मल्टीप्लाई हुआ, उसी तरह उसे न्यूट्रिएंट बनाया, उसी तरह से गोबर की खाद मल्टीप्लाई की, गोबर की खाद को डिकम्पोज किया। और मैंने 2 साल 7 माह बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में 2 साल 7 माह जमीन में गाड़ने के बाद तैयार किया, वो तैयार हो गया। तो रह क्या गया? ये फार्मर आप भी, ये हमारे किसान साथी खुद भी समझ कर सकते हैं। और हमारे बीच में तो ऐसे किसान साथी हैं जिन लोगों ने खुद नए नए प्रैक्टिकल उपयोग करके हमारे सामने प्रस्तुत करने का काम किया। गोकर्मामृत से कैचू आते हैं, पता है, लाखों हजारों की संख्या में वेस्ट डिकम्पोजर से आ रहे हैं। लाखों हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे, हजारों फार्मर के आप देख पाएंगे। नया क्या जोड़ दिया वो बताइए। फार्मर को उसकी आवश्यकता है। आप कॉपी करके, आप किसी की टेक्नोलॉजी का जो कॉपी करके उपयोग करने का जो काम कर रहे हैं, मैं गोकर्मामृत की बताने वाले जो भी नुमाइंदे हैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा, झूठ का सहारा मत लीजिए। कुछ नया किया है तो वो फार्मर के बीच में प्रस्तुत कीजिए। फार्मर आपको सलाम करेगा, सलूट करेगा। और मैं किसान साथियों से, हमारे बीच में जो काफ़ी अनुभवी किसान साथी हैं, जैसे कि हम बात करें संजय श्रीवास्तव जी की, जो एक बहुत बड़े फार्मर हैं, बहुत काफ़ी सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। विजय सहरावत की बात करें, जो काफ़ी बड़े अनुभवी फार्मर हैं, बड़े फार्मर हैं। उन लोगों ने कुछ समय के बाद आप लोगों के बीच में वो खुद भी स्वयं किसी न किसी माध्यम से वेस्ट डिकम्पोजर और माइक्रोन्यूट्रिएंट और गोकर्मामृत की रिपोर्ट आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। उन लोगों ने इस बात का तो पता लगा लिया कि गोकर्मामृत के अंदर जो बैक्टीरिया है विदाउट लस्सी ना मिलाते हैं, वही वेस्ट डिकम्पोजर में है। तो आप लोगों ने क्या डाल दिया? कुछ नहीं डाला। 60 से 70 बैक्टीरिया जिसको आप बताने का काम करते हैं, लस्सी के और दही के बैक्टीरिया उसमें आएंगे, सबको पता है, सब जानते हैं। जो भी न्यूट्रिएंट उसमें मिलाएंगे, पंचगव्य से जो आपने चीज़ें ली हैं वो उसमें डालेंगे तो उसका एंजाइम, उसकी फंगस उसमें आएगी, रिपोर्ट में वही आएगा। आप वेस्ट डिकम्पोजर से माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाते हैं दालों वाला, उसकी रिपोर्ट अलग आएगी। पत्थर का घोल बनाएंगे, उसकी रिपोर्ट अलग आएगी। विभिन्न प्रकार की पत्तियों का बनाएंगे, उसकी रिपोर्ट अलग आएगी। बकरी के मैन्योर या किसी भी मैन्योर से बनाएंगे, उसकी रिपोर्ट अलग आएगी। जो भी चीज़, जो भी कीटनाशक बनाएंगे आप विभिन्न प्रकार के, जो भी जिनको देसी गाय या जो पशु नहीं खाता हो, उसकी रिपोर्ट अलग आएगी। वेस्ट डिकम्पोजर के घोल का पीएच मान अलग होगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट का पीएच मान अलग होगा। ये हमारे बीच में काफ़ी अनुभवी फार्मर ने बीच में देने का काम हमारे बीच में पहले ही कर चुके हैं। और बस फर्क इतना है कि वो आगे आने वाले समय में हमारे बीच में एक रिपोर्ट के साथ वो प्रस्तुत होंगे। वो रिपोर्ट आप सभी किसान साथी देख पाएंगे। तो मैं किसान साथियों से यही निवेदन करूंगा, जिस भी किसान साथी को किसी तरह की भ्रांति अगर अब भी रह गई हो, अब भी उनको किसी तरह का डाउटफुल हो, तो इस रिपोर्ट को वो अच्छी तरह देखें। फिर भी समझ में नहीं आए तो वो मेरे से इस बात को पर्सनली बात करके वो रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। मैं रिपोर्ट उनको शेयर कर दूंगा। फिर भी अगर उनको रिपोर्ट नहीं मिलती है तो वो जो हमारी राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद की सरकारी जो साइट है उसके ऊपर ऑलरेडी वो रिपोर्ट पड़ी हुई है, उसको उठा के आप देख सकते हैं। तो किसान साथियों, किसी तरह के भ्रम में ना रहिए। गोकर्मामृत और वेस्ट डिकम्पोजर एक ही है। उसका उपयोग आप अलग अलग करेंगे। लस्सी मिला के करेंगे तो उसका रिजल्ट अलग होगा, दही मिला के करेंगे तो उसका रिजल्ट अलग आएगा, घी मिला के करेंगे तो उसका रिजल्ट अलग आएगा, गाय का गुत्तर मिला के अगर करेंगे तो उसका रिजल्ट अलग आएगा। वो कारण वही है, जो भी न्यूट्रिएंट, उन विभिन्न प्रकार की जो भी उत्पाद हम उसमें डालेंगे, जो भी न्यूट्रिएंट उसमें होगा, वो न्यूट्रिएंट की रिपोर्टें अलग और उनका रिजल्ट भी अलग होगा। इस बात को समझ लीजिए। किसी भी बैक्टीरिया को इकट्ठा करने के लिए, किसी भी बैक्टीरिया को एक जगह रखने के लिए
एक विशेष प्रकार की लैब और माइक्रोबायोलॉजिस्ट वैज्ञानिक की आवश्यकता है। इस बात को भी समझना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। माननीय चंद्रा जी ने एक वीडियो के माध्यम से हमारे बीच में बताने का काम किया कि वेस्ट डिकम्पोजर का बैक्टीरिया एक ऐसा है जिसको लंबे समय तक मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं और कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी फंगस को हम 2 या 3 बार से ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उन्होंने वीडियो के माध्यम से विस्तार से अलग अलग दिखा के बताया है और वो हमारे किसान के सच्चे हितैषी वैज्ञानिक हैं। काफ़ी फॉलोवर उस इंसान के हैं और उनके वीडियो भी उस इंसान के काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को भी देखा होगा। तो इन चीज़ों को हमें समझना होगा। अब वो समय नहीं रहा कि जैसा बता दिया फार्मर ने वैसा कर लिया, नहीं। जो भी फार्मर के बीच में आप प्रस्तुत करेंगे, फार्मर उस चीज़ को ज़रूर देखने का काम करेगा। तो मेरे प्रिय किसान साथियों, वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है और मैं अब अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूं। आने वाले समय में इससे भी बड़ी रिपोर्ट के साथ हम प्रस्तुत होंगे। तब तक आप वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कीजिए और अपने आसपास फार्मर का इसमें सहयोग करें। गो कृपा अमृत वेस्ट डिकम्पोजर एक है, कोई अलग नहीं है। सेम उसका बनाने की विधि, सेम उसको यूज करने की विधि। कुछ लोग अपने निजी नाम स्वार्थ के लिए अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में एक नामकरण अलग कर दिया है और कोई भी फ़र्क नहीं है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। और मैं उन किसान साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा और माफ़ी लेना चाहूँगा, ये वीडियो मेरा बनाने का किसी के प्रति द्वेष भावना निकालने का नहीं है, किसी के अंदरूनी नुकसान पहुँचाने का नहीं है। मैंने वो चीज़ प्रस्तुत की है, वो चीज़ आपके बीच में रखी है जिसका मेरे को अनुभव था, जिसको मैंने देखा है, जिसको मैंने परखा है। और जो चीज़ आज नहीं, आगे आने वाले समय में भी अगर ऐसी रिपोर्ट हमारे सामने आएगी कि जो गलत है, उसको हम वीडियो के माध्यम से आप सभी फार्मर के बीच में रखने का काम करेंगे। तो किसान साथियों, इस वीडियो को विस्तार से देखिए। जो भी आपकी भ्रांतियां थी, जो भी आपके सवाल जवाब थे, वो आज बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे वेस्ट डिकम्पोजर के प्रति। फिर भी अगर किसी को रहता है तो वो मेरे से पर्सनली संपर्क कर सकता है। किसान साथियों, हमारा जो अगला भाग होगा, भाग नंबर 26, वो हम जैविक तरीके से नाइट्रोजन कैसे तैयार करें, उस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी होती हो। हम सभी की आपसे भगवान से यही हमारी अरदास है, दुआ है। और जब भी किसी भी साथी को किसी भी चीज़ की जैविक खेती से संबंधित कोई भी जानकारी अगर लेनी हो तो वो मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फ़ोन कॉल ना करने की बजाय। उसको अवश्य रिप्लाई दिया जाएगा। हो सकता है समय थोड़ा सा लग जाए, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो पर अंकित कर दूंगा, आप उसको देख लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।